discussion. We have our three alumni of our IIT Lucknow. First, I introduce with Pradeep sir, who scored GATE Air 1 in GATE 2025. Next, we have our Aman Singh sir, who is also from same. He scored GATE 396 in 2025. And we have Sagar Soni sir, who have cleared GATE in 2024 with with a All India rank 75, and he is currently a trainee engineer in PGCIL. So, sir, a warm welcome and to all of you here present. Sir, I am audible to everyone. Thank you for your time and guidance. सर, आज हम लोग यहाँ पे आप लोग से कुछ सवाल पूछेंगे जिसमें आप अपने जर्नी के बारे में, आपने कैसे प्रोसीड किया अपने लाइफ के बारे में, आप मतलब क्या वो स्टेप फॉलो किए आपने एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो कि इमेच्योर फ्रेशर्स था उससे गेट रैंक लाने तक और एक काबिल इंजीनियर बनने तक का. तो सर वी स्टार्ट. Yes. सर, तो सर मैं पहला सवाल सर प्रदीप सर से. सर, कैन यू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ you started from first year guide to year 1 and how your MTech journey was? I started in third year preparation of GATE. Okay, I started very late GATE preparation. I just follow what is our subject. Okay, but in last year I started some special study about GATE, age test series and postal package. Okay, then Yes, sir. then it is very late. Okay, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा आप लोगों को ना कि आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दें. ठीक है, क्योंकि कॉलेज में हम लोगों को उतना इनफ समय मिलता है कि एक बच्चा अगर कॉलेज के साथ साथ अगर चाहे तो वो गेट की भी प्रिपरेशन कर सकता है. ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम लोग मतलब रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि कोई गाइडेंस ऐसा दिया नहीं था कि आप लोग ऐसे मतलब प्रोसीड करें. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि उतना आइडिया नहीं था. जैसे कि हम लोग के समय में क्या होता था कि PSU उतना अभी मतलब आती नहीं थी, लेकिन इस समय क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है गेट में. तो थोड़ा हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे कौन से रिसोर्सेज को आप लोगों को फॉलो करना है और क्या क्या आप लोगों को बातें ध्यान में रखनी है. ठीक है, और कॉलेज के साथ कैसे बैलेंस करना है. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में तो सागर सर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि कॉलेज के साथ इन्होंने ही अच्छा मतलब वो किया था गेट में इसको. ठीक है, हम लोग तो मतलब ड्रॉप लेकर किए हैं तो हम लोग उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं मतलब बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज के बारे में मतलब बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि फाइनल ईयर आते आते आप लोग बहुत अच्छा कर दें. ठीक है. यस सर. सागर सर इनको मतलब वो कीजिए मतलब यस सर. कॉलेज के साथ कैसे मतलब गेट के मतलब प्रिपरेशन को बैलेंस करना है आप इनको बताएंगे. सर, यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो. यस सर. ठीक है, पहले अमन स्टार्ट करेंगे. अमन से सागर सर मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए सर, और फिर आप अपनी. ओके, ठीक है. मेरा नाम सागर सोनी. मैं अभी पावर ग्रिड में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग अभी वर्क कर रहा हूँ. और मैंने फाइनल ईयर में अपने कॉलेज से ही जो इलेक्ट्रिकल में 769 रैंक लाई थी, और फिर उसके बाद मैंने फिर ड्रॉप
होके दोबारा तैयारी की और फिर मैंने ऑल इंडिया रैंक 75 हासिल की ये 24 में। ठीक है, यस सर। हाँ, मैंने तो अपनी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैंने सेकेंड ईयर से ही सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपना कोर्स वगैरह परचेज कर लिया था जो भी मुझे करना था। और उसके बाद से ही मैं जो भी मतलब मेरे सेमेस्टर में चलता था सब्जेक्ट उसको पैरेलली मैं प्रिपेयर करता था। यस सर। तो मैं बता देता हूँ मैंने कौन सा जेनिक एजुकेशन से मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था पेन ड्राइव कोर्स। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे गाइडेंस की तो ज़रूरत है क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे बुक से मेरा उतना मन नहीं लगता था पढ़ने में। तो इसलिए मैंने ज़्यादा लेट ना करते हुए मैंने परचेज कर लिया था कोर्स और वन बाई वन जो भी मेरा सब्जेक्ट चलता था मेरे सेमेस्टर में उसी को मैं उठा लेता था। और मेरा पैरेलली मतलब गेट का भी और सेमेस्टर दोनों का मतलब प्रिपरेशन साथ साथ होता रहता था। तो मुझे ज़्यादा मतलब ऐसा प्रेशर भी फील नहीं आता था कि मैं कि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पैरेलली इसका भी कर रहा हूँ और मेरा सेमेस्टर का भी इससे हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है नेटवर्क सिग्नल इस तरह करते करते मैं मेरा दोनों परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता था इस तरह में। मतलब मेरा जो सेमेस्टर का एग्जाम था वो भी मेरा अच्छे से चला जाता था उसकी वजह से। तो इस तरह करते करते थर्ड ईयर जब मेरा थर्ड ईयर में मैंने फॉर्म डाला था वहाँ तक आते आते लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो जब 3 से 4 सब्जेक्ट हो गए थे तो मैंने सोचा थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट एक बार दे देता हूँ। तो जब मैंने थर्ड ईयर का अटेम्प्ट दिया तो इसमें मतलब मुझे ये मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बहुत अच्छी रैंक लानी थी इसमें। लेकिन मैंने सोचा एक बार दे के देखता हूँ कि मेरा मतलब मैं अभी कितने पानी में है। कम से कम ये तो पता चलेगा मेरा 3-4 सब्जेक्ट जो भी है उससे पता चलेगा मेरा कितना प्रिपरेशन है। तो वही मैंने फिर जब देखा तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा बहुत खराब प्रिपरेशन है। मैंने कुछ तो ट्राई किया तो मेरा 5000 समथिंग रैंक आ गया था उसमें। ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिल गया था कि मैं कुछ तो अभी आगे कर सकता हूँ। तो फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया था और अच्छे से। तो जो मेरे कोर सब्जेक्ट और भी बाकी थे वो सब पढ़ना शुरू कर दिया था। और लास्ट तक आते आते मतलब एग्जाम के 4 से 5 महीने पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह देना शुरू कर दिया और शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो मेरा लेकिन जो 23 का एग्जाम था ना वो काफी टफ एग्जाम था। मतलब गेट के इलेक्ट्रिकल की जो हिस्ट्री में सबसे टफ एग्जाम था वो। तो उसमें क्या था कि सिली मिस्टेक होने का बहुत मतलब ऐसा था कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान से क्वेश्चन नहीं किए तो बहुत पॉसिबिलिटी थी। तो वही मेरे साथ हुआ कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से जो रैंक मतलब मुझे आनी चाहिए थी जो मुझे लग रहा था एक्सपेक्टेशन वैसी रैंक मेरी नहीं आ पाई। तो मतलब मेरा ऐसे डिमोटिवेशन हो गया कि भाई नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पेपर वेपर रिलीज हुआ मेरा वो आया। ठीक है, आंसर की वगैरह आई जब मैंने मिलाया तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है क्योंकि जो मैंने मिस्टेक करी थी बहुत ही सिंपल थी। ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक की है। वो जस्ट नॉर्मल आते आते लास्ट में प्लस माइनस और ज्यादातर स्टूडेंट की यही गलती होती है प्लस माइनस में या डिग्री को रेडियन में चेंज नहीं किया या कुछ भी ऐसे बहुत सिली मिस्टेक होती है। तो वो जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो बहुत सिली मिस्टेक है, ये तो मान लो कवर की जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं मतलब मेरा कोर्स तो लगभग कंप्लीट था इसलिए मैं लग गया पूरा कि मुझे किसी तरह मेरे मिस्टेक को खत्म करना है बस। तो मैं कुछ नहीं मेरा कॉन्सेप्ट पूरा जाता था क्वेश्चन देखते मेरे बनने लगता था लेकिन मैं गलतियां जो करता था बस वो गलतियां मैं नोट करता गया। और मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट था 2 ही पॉइंट मतलब मेरे को यहाँ तक लाया। पहला जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा जो कुछ सीखा। और दूसरा जो कंटिन्यूटी है वो कभी ब्रेक नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात मैंने सीखी। तो अगर आपकी कंटिन्यूटी बीच में ब्रेक हो गई मतलब आपने यहाँ पर गैप मार दिया कि मैं सोचा मतलब मैंने गेट दे दिया इस साल दे दिया ठीक है यार अब मेरे से नहीं हुआ 3-4 महीने 5 महीने छोड़ दिया फिर स्टार्ट किया थोड़े दिन बाद तो वो सारा चीज बिगड़ जाता है पूरा छूट जाता है फ्लो। तो ये मेरी जर्नी थी मतलब मैंने जो फाइनल ईयर में अचीव किया फिर इधर ड्रॉप ईयर में अचीव किया। तो जो ड्रॉप ईयर मेरा था ना ये जो अचीवमेंट है ये मेरा देखोगे तो फाइनल ईयर का ही जो भी मतलब मेरा था वही रिजल्ट था। क्योंकि आपका जो सबसे मेन है कि आपका कोर्स अगर अच्छी जगह से मतलब कोर्स पूरा आपका नोट्स बना हुआ है प्रॉपर। तो सबकी बात नहीं कर रहा मान लीजिए अगर कुछ लोग बुक से पढ़ने का
जिनका हैबिट तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हाईलाइट कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं जानता हूँ कि 80% स्टूडेंट बिना नोट्स के नहीं पढ़ पाएगा, इतना कैपेबल नहीं है कि मतलब उसको प्रॉपर हर जगह से वो कवर कर सके, इसलिए खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ये मैंने सीखा है। बाकी आप लोग का जो क्वेश्चन है वो मतलब पूछ सकते हैं आगे। ओके सर, सर काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी। सर मैं अमन सर से पूछना चाहूँगा, सर आपकी क्या प्रिपरेशन जर्नी रही और मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने बीटेक को, मतलब बीटेक में रहते हुए फिर आपने ड्रॉप लेने का सोचा? हाँ भाई, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ तो भाई पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा नाम अमन सिंह है, 23 पास आउट हूँ। सागर और प्रदीप मेरे बेस्टमेट हैं ना। और 23 से बिना शुरू किया मैंने गेट 3rd ईयर में, मतलब ऐसे कोचिंग प्रॉपर तो कभी ली नहीं, लेकिन ये था कि यूट्यूब से बाकी जो फ्री रिसोर्सेस थे, टेलीग्राम वगैरह पे मिलते थे ना, उनकी हेल्प से बाकी जो दोस्त लोग थे, सागर थे, प्रदीप थे और बाकी बहुत सारे दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ, तो उनकी हेल्प से, गाइडेंस से हम लोग भी तैयारी शुरू किए अपना। कोविड था इसलिए थोड़ा दिक्कत है हम लोग की, क्योंकि कोविड में इतना सही से चीजें चल नहीं पाई, घर में बैठे थे हम लोग, तो वही था कि आराम तो लगी जल्दी चल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आया 3rd ईयर, तो फिर 3rd ईयर में दिया गया कि 3rd ईयर में तो ऐसा कुछ था नहीं अच्छा। फिर 3rd ईयर का पेपर लेकिन बहुत मतलब आसान पेपर हुआ था, 2022 का पेपर था। उसमें ये था कि 40-45 नंबर पे भी 4-4 एग्जाम दिया ऐसा था, तो वो काफी इजी पेपर था। उसको लिखिए, बहुत मोटिवेट सब लोग हुए कि भाई गेट इजी है, आराम से किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, ऐसा है पेपर। क्योंकि पेपर देख के लग रहा था उस टाइम पे, पढ़ा तो गया नहीं था, लेकिन लग रहा था कि ये पेपर है, कर सकते हैं। फिर 23 का पेपर देखा गया, जिसका एकदम अलग ही था ना, वे अपोजिट था, पूरा अलग अलग। वो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, ऐसे वाला। तो उसमें तो ये था कि पता ही होगा आप लोगों को शायद कि 60-70 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक बन गई थी, और एकदम मतलब एकदम बहुत ही मतलब उतना टफ पेपर तो शायद नहीं आया था जल्दी कभी। तो फिर 23 का भी ऐसे ही था, कुछ 4,000 के आसपास रैंक थी। फिर 23 के बाद से 24 में 1 साल आने के बाद यहाँ ट्राई किए। कोचिंग नहीं लिया गया था, ऐसे ही मतलब एक दो सब्जेक्ट के जो मॉडल कोर्स होते हैं वो लिए था मैंने, बाकी तो कोई ऐसे प्रॉपर कोचिंग नहीं ली गई थी। यही सागर थे, सब लोग थे, तो सब लोग बताते रहते थे क्या पढ़ना क्या रही है, तो कोशिश करते रहते थे, टीपीपी वगैरह जो भी था इन लोग के, मतलब जो मटेरियल थे जो बताते थे ये लोग, वैसे ही कर करके किया गया था। बाकी फिर जो है 24 में भी, लेकिन 24 में ये था कि तैयारी ठीक थी, मतलब ऐसा बहुत खराब नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर नहीं पाया था ऐसे। मतलब होता नहीं कि आप महीने पहले, जैसे अगर फरवरी एग्जाम है तो आप जनवरी से थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, पढ़ना उतना मन नहीं लग रहा है, जैसे नंबर बढ़िया नहीं आ रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है। तो फिर वो जैसे महीने में पहले थोड़ा और मोटिवेशन आ गया, तो मतलब उतना अच्छा गया नहीं, वो भी वैसे ही था जैसे 23 का पेपर था, वैसे ही रैंक आसपास ही गई, थोड़ी बहुत ही बड़ी, मतलब बड़ा स्लाइड इम्प्रूवमेंट था। तो फिर मुझे भी लगा कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये था कुछ भरोसा था। आईएल का भी था, आईएल अच्छा था, मतलब 300 के आसपास रैंक थी, तो था कि चलो पढ़ा तो है ही ना, नंबर नहीं आया तो क्या बात है। लेकिन खुद एक बिलीव था कि जब दोस्त लोग कर रहे हैं, हम लोग कभी आ रहा ठीक ठाक, तो शायद करेंगे तो शायद आ जाएगा मेरा भी इच्छा से। तो फिर ये था। फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने 24 का पेपर देने के बाद एचपीसीएल में अप्रेंटिसशिप की थी बनारस से फिर। फिर 2-3 महीने करने के बाद रिजाइन मार दिया था। फिर तैयारी करना शुरू कर दिया यहाँ से। उसके बीच में काफ़ी जो अदर पीएसयू होती हैं जो गेट के अलावा लेती हैं, उनका एग्जाम दिया, एचपीसीएल, एनएफएल, तो किसी किसी में हुआ। फिर उसके बाद जो है गेट दिया, तो गेट भी ठीक गया, मतलब होता नहीं कि आपका दिन होता है कुछ कुछ उस हिसाब से पेपर रहता है, तो पेपर ठीक था, लग गया कि ठीक ठाक ही रहेगा इसमें। तो फिर फाइनली देखा तो 396 में इलेक्ट्रिकल में, आईएन में भी ऐसे ही गया था मेरा। तो फिर यही था। बाकी अभी फिलहाल जो है एनएफएल में आया, नेशनल फर्टिलाइजर एंटिटी भी पीएसयू है, जो कि अलग एग्जाम कराती है गेट के अलावा भी, उसमें है 15 से ज्वाइन भाई। अभी तक फिलहाल यही है। ठीक है जी सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अच्छा। सर जैसा हम देखते हैं सर, कॉलेज लाइफ बैलेंस करने और अदर चीज़ें बैलेंस करने में सीजीपीए खराब हो जाती है। तो सर मेरा सवाल है कि सर लगभग आपकी कितनी सीजीपीए और क्या कैसे मेंटेन किया आपने? सीजीपी तो सबका ही बढ़िया है, सागर भी बढ़िया है, प्रदीप भी बढ़िया है, आई थिंक सबका ही अच्छा है। 8.5 से 9 के बीच में सबका है। ऐसा नहीं था कि हम लोग मस्ती मजाक नहीं करते थे, बहुत हम लोग से भी लगते थे, हम सागर और उनका दोस्त दीपेन था, तो
मतलब मतलब ये बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब अगर आप गेट की प्रिपरेशन पैरेलली कर रहे हो तो जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं और जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सब हो जाता है प्रिपेयर। और थोड़ा बहुत जो अलग सब्जेक्ट भी हैं वो भी अगर आप 3-4 दिन पहले भी पढ़ोगे तो उससे हो जाएगा। साथ में पढ़ के मतलब साथ में एक रूम में आना हाँ। बढ़िया डिस्कस हो जाएगा अगर जो पहले। ऐसे जो ही था। पढ़ने वाले लोग हैं 2-3 मतलब 3-4 लोग मिला के ग्रुप भी बना के अगर पढ़ोगे तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सारा हो जाता है। हम लोग वैसे करते थे मोस्टली, जो कोर वाले सब्जेक्ट थे वो तो तैयारी रहते थे या तो गेट की तैयारी में, बाकी जो अलग थे वो वाले जैसे यूएसपी हो गया, बाकी सब्जेक्ट थे उन सब अलग वाले, तो उन सबको हम लोग ऐसे ही जैसे कल एग्जाम तो एक दिन पहले से हम लोग देखते रहते थे, फिर लास्ट में पहले से मिलके डिस्कस कर लेते थे, तो इसको बढ़िया अच्छे से सकते हैं। प्रदीप। यस हेलो। हाँ, अरे एक ही बच्चा इंटरेक्ट मतलब कर रहा है, सत्यम है कि नहीं समय? सत्यम कुमार आईटी लखनऊ, ओपन योर माइक। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ तो सत्यम अपने बारे में कुछ मतलब बताइए हम लोगों को, इस समय आपका क्या चल रहा है, क्या मतलब प्रिपरेशन है? हेलो सर अभी सर गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू। ओके गुड आफ्टरनून। सर अभी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं सर। अभी हमारे एंड सेम की प्रिपरेशन चल रही है सर। अच्छा अभी आप मतलब सेकेंड सेमेस्टर में हैं, यानी अभी फर्स्ट ईयर में आप हैं? यस सर यस सर। सेकेंड ईयर वाला नहीं है कोई क्या यहाँ पे? हेलो सर नहीं सर, साइंस सेकेंड ईयर वाला कोई नहीं है? फर्स्ट ईयर वालों को तो उतना आइडिया नहीं रहता, क्यों अमन सर? थोड़ी दिक्कत रहती है, फर्स्ट ईयर वाले इतने अवेयर नहीं होते सब्जेक्ट के बारे में। हाँ फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट उतने ईयर अवेयर में नहीं होते। प्रिपेयर करने का जरूरत भी नहीं है फर्स्ट ईयर में। नहीं फर्स्ट ईयर का भाई हेक्टिक। हाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला एंजॉय के लिए होता तो उनसे बात करते हैं। कोई सेकेंड ईयर वाला होता तो उससे करते बात, अभी सेकेंड ईयर वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। सर मैं ही हूँ सेकेंड ईयर से सर अभी तो। तो सर इस मीटिंग का कोई मतलब तो ऐसे बन नहीं रहा, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर वाले से ही थोड़ा इंटरेक्ट हो सकता है, क्यों मतलब? हाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर जो है, तो फाइनल ईयर तो मान लो हाँ। रहती है। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर से मेन जो नहीं, पॉइंट है लेकिन वहाँ थर्ड ईयर सेकेंड ईयर है। हाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं हम लोग तो बात बनती। बाकी तो अभी फर्स्ट ईयर वाले तो अभी तो अपना वही पढ़ते होंगे खेलो ना, कूदो। मैथ वो सब। मैथ है तो उनका तो नहीं है। ठीक है तो अभी जब बच्चे हैं ही नहीं तो किससे इंटरेक्ट करेंगे, है ना? हाँ कोई बाकी क्वेश्चन अभी है जो मुझसे पूछता? जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रियम। हाँ सर, जो एक बेसिक क्वेश्चंस हो जो सबके मन में आते हैं पूछ वो। लो तुम मुझसे। तो जैसे मेरा क्वेश्चन और था कि सर जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम कोडिंग भी देखते हैं, प्लेसमेंट भी देखते हैं, गेट भी देखते हैं, पीएसयू के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, कुछ ना कुछ होता है। तो सर आप लोग का मन कैसे मतलब गेट में लगा और मतलब ये सब चीज़ में नहीं लगा? हाँ तो ठीक है, मैं इस पे मतलब बोल देता हूँ। पहले देखो क्या है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ना मैं जैसे देखा हूँ कि बच्चे 3 मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। पहला तुमने जो बताया कोडिंग में, और दूसरा गेट में, और तीसरा जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में। ठीक है यस सर। तो तुम्हारा जैसा मैंने देखा है ना कोडिंग के बच्चों में, कि कोडिंग भी अच्छी है, गेट भी अच्छी है, यूपीएससी भी अच्छी है, तीनों अच्छा है। तो उसके बारे में थोड़ा प्रोज और कॉन्स तो तीनों के साथ है। तो पहला जो है ना मतलब ये कोडिंग वाला, तो कोडिंग में अगर कोई बच्चा अभी जाना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि पहला तो उसका इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है अगर अगर तुम्हारे पास इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल दोनों क्या करें? यस सर। ठीक है तो अगर ये आपका मतलब दोनों स्ट्रांग है तो आप ही उसमें जाएं। अदरवाइज अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, ठीक, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप गेट की ओर जाएं। ठीक है ना? नहीं तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उधर की ओर जा सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, कोडिंग भी बहुत अच्छा है। अब आ जाए हम लोग गेट में।
तो पहले तीसरे पे कर लेते बात यूपीएससी वाले पे। तो यूपीएससी में क्या है कि अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को बहुत टाइम जा सकता है ना, कि 2-3 साल और एक्स्ट्रा भी मतलब जा सकते हैं कॉलेज के बाद भी। तो यूपीएससी में जाने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आप फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हैं कि नहीं यूपीएससी में जाने के लिए, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोग यूपीएससी को प्रिफर ना करें तो ही सही है। अब आते हैं गेट में। प्रिय माइक तुम बंद कर लो। ठीक है, तो गेट में क्या है, एक क्वेश्चन आया था अमन का, देख लेते हैं। हाँ, तो तुम्हारा क्या है कि अभी हम लोगों का यही सजेशन होगा कि तुम अपना क्या है कि इतना मेंटेन करके रखो ना कि अपने जो सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी, तो पहले तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा चल रहा है सेमेस्टर में उसको पहले कंप्लीट करो बढ़िया से, ठीक है। अब उसके बाद जब तुमने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए अब तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन का तुम्हें कहाँ से करना होगा प्रैक्टिस, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि अगर तुम किसी भी वार में जा रहे हो तो तुम्हारे पास उसके वेपन भी होने चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जब तुम गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तुम्हारे पास मटेरियल जो होने चाहिए वो होने चाहिए। तो मटेरियल के लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि मटेरियल तुम्हारे क्या आते हैं, पहला आता है स्टडी मटेरियल, जैसे कोई बुक हो गया, पोस्टल पैकेज हो गया, तो वो तुम्हें लिखना होगा। और दूसरा क्या है, वीडियो लेक्चर, ठीक है। अब तुम वीडियो लेक्चर ले लिए। अब तीसरा है तुम्हारे पास क्या है, टेस्ट सीरीज। तो 3 चीज़ों का क्या है कि आपको पहले से ही अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आप सेकेंड ईयर में आए तो मेरा तो यही रहेगा कि ये तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से है। क्या कि बच्चों का क्या होता है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास क्या होता है, अरे मैं यहाँ से पढ़ लूँगा, यूट्यूब से कर लूँगा, थोड़ा ये जो नोट है ऑनलाइन नोट है इससे मतलब कर लूँगा, तो कुछ ऐसे कर लूँगा। तो ऐसे वैसे नहीं होने वाला है। आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए कि जब आपका मन हो तो आप उस पर पढ़ सकें। सर आई एम इन फाइनल ईयर करेंटली। ओके, तो तुम फाइनल ईयर में हो तो तुम्हारा अमन, तो तुम कुछ बोलो अपने बारे में पहले, फिर उसके बाद हम लोग आप उस हिसाब से बात करें आपसे। अमन कुमार, आईआईटी लखनऊ। आप पहले बोलिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून। बताओ सर कैसी तो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बता दीजिए क्या रहेगा रोड मैप गेट प्रिपरेशन के हाँ लिए। तो पहले, हाँ ठीक है, रोड मैप बताने के लिए आपके बारे में तो हम लोग को जानना तो पड़ेगा ना कि आप इस बार मतलब गेट दिए थे कि नहीं। गेट दिए थे इस बार लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, क्वालिफाई नहीं है, हम मेरा भी नहीं हुआ था 2023 में क्वालिफाई, ठीक है। तो उसमें वो बुरा मानने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं? सर सब्जेक्ट है सर 5 to 6 सब्जेक्ट कंप्लीट है अभी। मतलब ईएससी का अभी प्रिपेयर करा था सर। अभी तो सीजीपीए कम चल रहा है, मतलब 7 चल रहा है। तो 7 ही कि 7 पॉइंट कुछ 7.8 9 5? सर मतलब अप्रोक्स 7 है, 6.9 से। अच्छा ठीक है। तो मेहनत करना चाहते हो तुम ना? यस सर। तो पावर सिस्टम तुम्हारा हुआ है कंप्लीट कुछ? सर पावर सिस्टम पढ़ा है, मतलब पावर सिस्टम 1 तो पढ़ा हूँ। पावर सिस्टम 2 में भी कुछ है, जैसे फॉल्ट एनालिसिस किया है। लोड फ्लो अभी नहीं हुआ है पूरा। नहीं, लोड फ्लो तो किसी का नहीं होता, उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, तो छोड़ दो। स्टेबिलिटी का प्रोटेक्शन वाला पार्ट हुआ है। स्टेबिलिटी किया है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। यस सर किया है, वो शोइंग द क्वेश्चन। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है आपका, उसमें कुछ पढ़े हैं आप?
सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर चॉपर किया हूँ और SCR पढ़ा था भी, और थोड़ा सा भी सिंगल फेज देखता हूँ, वो सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, थोड़ा सा इन्वर्टर किया है, मतलब बेसिक्स। हाँ, बढ़िया मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने इस बार मतलब जो गेट दिया था उसके लिए प्रिपरेशन किया था, तो कुछ मटेरियल लिए थे कहीं से, स्टडी मटेरियल जैसे कोचिंग, मतलब कोई? तो कोचिंग सर वही गेट वाला का लिया था सब्सक्रिप्शन, लेकिन फिर उसमें क्या था कि फैकल्टी सब उस टाइम थी नहीं अच्छी। हाँ, अच्छा, फिजिक्स गेट वाला ना? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और प्रैक्टिस के लिए क्या किए थे आप? टेस्ट सीरीज वीरीज कुछ लगाए थे? प्रैक्टिस के लिए सर क्वेश्चन बैंक लिए थे, एक उनका अंकित गोयल सर का आता है, हाँ, एग्जाम एग्जाम दोस्त का। दोस्त का ना? एग्जाम हाँ, दोस्त तो का ठीक है। हाँ। तो अच्छा है वो। आपको, हाँ अच्छा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है ना। अभी क्या है कि आपने जितना यस सर। जानकारी दिया है ना सब्जेक्ट का, कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, ठीक है, तो तुम्हारा वो नॉलेज तो अलग है, लेकिन गेट का क्या है कि गेट में प्रिपरेशन में थोड़ा अलग चीज़ें चाहिए होती है। अगर तुम थियरी पूरा पढ़ भी लोगे ना बहुत अच्छा, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तभी भी तुम्हारा गेट का एग्जाम सही नहीं जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंड करूँगा कि एक एस की आती है ना, एक टेस्ट सीरीज आती है, ठीक है? यस सर, इसकी। हाँ, एस की आ जाएगी तुम्हारे, मतलब 1200 में आ जाएगी, ठीक है? तो तुम उसको ना लगाओ, ठीक है? और सर जो वॉइस एको कर क्वेश्चन रही हो, है थोड़ी, क्या कह रहे हैं? वॉइस एको हो रही है वॉइस, आपकी। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम अभी ना एस की जो टेस्ट सीरीज ना खरीद के ना अब तुम उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो तुम जैसे जैसे उसमें प्रोसीड करोगे, जैसे कुछ चैप्टर वाइज भी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, और कुछ मॉक को जैसे वैसा भी होता है, जैसे पूरा होता है, ठीक है? फुल वाला, फुल लेंथ वाला होता है। तो तुम्हारे यस लिए यस तो सर। यही होगा कि तुम उस पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, समझे? तो मतलब फुल लेंथ वाले। नहीं, पूरा जितना उसमें, देखो क्या है कि तुम्हारा लगभग 119 या 120 आते हैं ना टेस्ट, ठीक है? तो तुम अगर यस पूरा सर। कंप्लीट कर जाते हो अब से लेके ना, कंटिन्यूअसली करते जाओगे और पूरा कंप्लीट कर जाते हो, और जहाँ जहाँ तुम्हारा क्वेश्चन फंस रहा है जिस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में या तो यूट्यूब से कर लो, मतलब कवर, या तो कहीं से कर लो, बुक से कर लो, या फिर कुछ स्टडी मटेरियल रखे होगे ना फिजिक्स वाला का ऑफलाइन। सर PYQs है और रेफरेंस बुक भी है, तो हाँ, रेफरेंस वही बुक रखता वही हूँ। सब। तो जहाँ पे तुम फंस रहे हो वहीं पे जाके उसको पहले से एक बार रिवाइज करो, ठीक है? तो तुम्हारा हो जाएगा ऐसे, लेकिन ये है कि मेहनत करोगे तब होगा, क्योंकि अभी यस थोड़ा सर। सा तुम पीछे चल रहे हो, ठीक है? अभी तो तुम्हारा कितने महीने वेस्ट हो गए, आई थिंक 2 महीने भी वेस्ट हो गए ना। तो अभी तुम्हारे पास 10 महीने बचे हैं प्रिपेयर करने के लिए, और हो जाएगा अगर तुम कंटिन्यूअस अगर इसमें लगे रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है? यस सर, फोकस, थैंक यू सर। हाँ, 10 महीने बहुत ज़्यादा है गेट निकालने के लिए, अगर तुम हमेशा वो करोगे, फोकस करोगे तो। ठीक है, किसी और सागर सर थोड़ा मतलब बच्चे को कर दीजिए मोटिवेट। हाँ हाँ, देखो आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं यही बोलूंगा, देखो अभी तुम्हारा अगर 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट है तो पहले कोर्स भी कंप्लीट करो, पैरेलली तुमको प्रैक्टिस दोनों जरूरी है, ठीक है? कोर्स कंप्लीशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 5 6 सब्जेक्ट करके भी मतलब ऐसा नहीं कि तुम बहुत पूरा रैंक अच्छा ला पाओगे वहाँ पे। तो पैरेलली मतलब तुमको डबल मेहनत अभी करना पड़ेगा, तुमको कोर्स कंप्लीशन पे भी ध्यान देना है, साथ साथ में अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मेड इजी का टेस्ट सीरीज लेके बैठ गए। वो जो प्रदीप ने जैसे बताया कि एस एकेडमी है और तुम्हारा टेक्स्ट बुक भी है, तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस के सोर्सेज देखो जो तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ पे एज ए प्रैक्टिस तुम्हारे हो सके। मेड इजी के जैसे मान लो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक आती है, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तुम्हारा एक एक छोटे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब फिर तुम मेड इजी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मेड इजी की टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है, बट वहां पे क्या थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे लेवल के हैं। वहां उसको टैकल करने के लिए ना पहले अगर तुम जैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इस तरह के टेस्ट दिए रहोगे, पहले से प्रैक्टिस रहेंगे,
तो फिर तुम उनको भी टैकल कर सकते हो अच्छे से। और शुरू में देखो टेस्ट सीरीज में कोई भी दोगे, हो सकता है शुरू में नंबर कम आएंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम बुक से या कहीं और से वर्कबुक से कहीं से सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें कोई हम टाइम लिमिट नहीं देखते, हम लगाते जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, 10 मिनट लग रहा है, कहीं 15 मिनट लग रहा है, तो और फिर मान लो आंसर आ भी जा रहा है तो भी ठीक है चलो। लेकिन जब तुम टेस्ट सीरीज में बैठते हो ना, तो तुमको एक टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो उस टाइम लिमिट में करने के नहीं हो पाता है, तो इसलिए फिर उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करने का सिली मिस्टेक भी हो जाती है। तो इसीलिए पहले कोई ऐसी टेस्ट सीरीज पकड़ो जहाँ थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी हो, उनको कंप्लीट कर लो, और साथ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार लगा लो, और फिर तुम जंप कर जाओ मेडी जी टेस्ट सीरीज में। और बाकी ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है कि तुम हर कोचिंग का खरीद के बैठे हो लेकिन लगा एक भी नहीं रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक दो टेस्ट सीरीज रखोगे तो भी बहुत है। और साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुम देखोगे ना, कॉन्सेप्ट वहीं से ही घूम फिर के आता है, प्रीवियस ईयर से ही। तो यही बोलूंगा, बाकी जो तुम्हारे सब्जेक्ट बचे हैं ना, तो तुमको डबल मेहनत की जरूरत है। अगर तुमको अच्छी रैंक अचीव करना है तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ना लगे रहो। अभी जरूरी कोर्स कंप्लीट करना भी मतलब जरूरी है। अगर तुम 6 घंटे दे रहे हो तो 3 घंटे कोर्स करो और 3 घंटे अभी प्रैक्टिस करो। बाकी ओके सर। कोई पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली फॉर द गेट, ठीक है। तो और यही बोलूंगा कि जैसे मान लो क्या होता है ना कि एक कंटिन्यूटी, जैसे बोल दे कि मैं 6 घंटे पढ़ता था लगातार, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब क्या है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास तो कर नहीं रहे। तो ऑनलाइन में क्या है कि आप 1-1.5 घंटे देखोगे ना, आपका सर दर्द होने लगेगा, आपको नींद आने लगेगी। 1-1.5 घंटे एक घंटा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 मिनट में भी तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस सा लगेगा। इसलिए ना मैं तो थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ता था। 1 घंटा अगर लेक्चर देखा, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर उसके बाद लेक्चर देखा, इस तरह करके लगभग मैं 2 से 2.5 घंटे भी अगर तुम लेक्चर देख रहे हो, बाकी तुम समय 2-3 घंटे प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, तो 5-6 घंटे सफिशियंट है तैयारी के लिए शुरू में। फिर बाद में जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा तो तुम्हारा मान लो टेस्ट सीरीज का भी देना रहेगा, तो 3 घंटे उसमें चला गया, फिर 1-2 घंटे उसमें तुम वो भी कर रहे हो, उसका एनालिसिस भी कर रहे हो, तो लगभग 7 से 8 घंटे फिर तुमको देने पड़ेंगे बाद में। लेकिन अभी तो अगर शुरू में मैक्सिमम तुम 6 घंटे भी कर रहे हो ना, तो बहुत है अच्छी रैंक के लिए, जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सर हमारे साथ कुछ फर्स्ट ईयर के भी हैं सर, तो उन पे जनरल डाउट होता है कि सर गेट तो कर लेंगे, लेकिन सर गेट के बाद हमें मिलेगा क्या, मतलब गेट पर क्या ऑप्शन रहते हैं गेट करने के बाद, आउटपुट क्या मिलेंगे इससे? गेट करने के बाद देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मोस्टली तो जैसे ज्यादातर लोग पीएसयू का ही सोचते हैं, ठीक है। जैसे एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, आईओसीएल है, बहुत सारी ऐसी अच्छी महारत में पीएसयू है। तो सबको लगता है सबसे पहले जॉब चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जिनका रिसर्च फील्ड में मन है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी बॉम्बे में, आईएससी बेंगलोर में, मतलब एमटेक का भी। और प्रदीप चौहान जी कर भी रहे हैं अभी एमटेक, तो एमटेक का वो और अच्छे से बता सकते हैं। हेलो सर हाँ हेलो। हाँ तो प्रियम, देखो क्या है कि देखो इसमें क्या है कि तुम्हारा गेट मतलब निकलने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मतलब खुल जाती है, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले पीएसयू का मतलब देखना पड़ेगा, जो कि हम लोगों का वही रहता है मतलब प्रेफरेंस की पहले हम लोग पीएसयू में जाएं। तो जैसा अभी देखा जा रहा है मतलब ट्रेंड 2023, 24, 25 का भी मतलब देखा जाए, तो इसमें क्या होगा कि आपका ऐसा कि लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं 500 के अंदर रहेगी रैंक तो भी आपको मतलब पीएसयू मिलेगा, या 600 रहेगी तो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्या है कि अभी तो तुम थोड़ा छोटे हो, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब समझा देते हैं कि देखो क्या है कि गेट में इस समय ना, जैसे जैसे ये समय चल रहा है कि अगर तुम जनरल के बच्चे हो, ठीक है, जनरल के बच्चे हो, अगर तुम्हारी रैंक 1000 के अंदर है तो तुम्हें अच्छे पीएसयू जैसे
मतलब पीएसयू तो सारे ही एक ही मतलब जैसे होते हैं, कोई अच्छा नहीं मतलब बुरा नहीं होता है, वो तो तुम्हारे पसंद पे है, तुम्हारा मतलब वर्क कैसा है, तुम कैसा चाहते हो। कुछ लोगों का क्या है कि घूमने वाला होता है तो उसे IOCL अच्छी लगती है, तो किसी का क्या होता है कि रिसर्च वाला होता है तो NPCIL पार्क अच्छा लगता है, तो किसी का क्या होता है कि हमें एक ही जगह मतलब काम करना है तो ग्रेट इंडिया जैसे अच्छे होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा 1000 के आसपास अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें NTPC मतलब जनरल से होता है NTPC या फिर नाल्को NLC जैसी कंपनी तुम्हें आराम से मिल जाएगी। ये सबसे वर्स्ट है मतलब जनरल में। तो जनरल के बच्चे हो तो तुम्हें लगभग कोशिश करना चाहिए कि मेरा खराब से खराब जो गेट हो, तो अगर PSU के लिए जाना है तो तुम्हें 1000 के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा OBC के लिए। OBC के लिए मैं तो बोलूँगा कि अगर तुम्हारी रैंक 2000 के अंदर है तभी भी तुम्हें वर्स्ट कंडीशन में भी तुम्हें PSU मिल सकता है, लेकिन ये नहीं है कि तुम वहीं पे जाओ, लेकिन 1700-1800 है तभी भी तुम्हारा हो जाएगा काम। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा 1500 के अंदर ही तुम रहने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि तुम्हारे पास आते हैं मतलब EWS के बच्चे हो तो तुम EWS में तुम्हारा लगभग 2500 के अंदर है तभी भी तुम्हें लास्ट में जाते जाते PSU मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी STF का भी ऐसा ही चलता है 2500 के आसपास। तो तुम्हारा क्या है कि इतना लेकिन कभी खराब रैंक के लिए नहीं सोचना है, खराब से खराब के लिए नहीं सोचना है, हमेशा अच्छे के अच्छे लिए सोचना है। मतलब सोचना हमको हमेशा है कि हम अच्छी रैंक अचीव करें, वो बात अलग है रैंक बना है। हाँ नहीं मैं बच्चों को ये कर रहा हूँ ना, जैसे हम लोगों के साथ क्या होगा कि हम लोगों को गाइडेंस मिल गया कि 500 के अंदर ही रहेगी रैंक तो थोड़ा तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे उस कंडीशन में। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि गेट सबसे इजी है, मतलब अगर ये जो मतलब कोई बच्चा अगर चाहता है कि करियर बनाना तो गेट में इतना स्कोप है कि इतने नीचे जाने के बाद भी तुम्हें जॉब आराम से PSU में मिल सकती है। ये मैं तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि तुम वहीं पे जाओ, ठीक है। अच्छा करोगे तो बहुत जल्दी, जैसे क्या है कि PSU में भी वो होता है कि कुछ अच्छी कंपनी होती है जैसे ग्रेट इंडिया है तो वो तुम्हें अच्छा ही रहोगे तो वहाँ से उठाएगा। पावर ग्रिड है जिसमें मतलब सागर सर हैं तो वो भी अच्छी ही रैंक के बच्चे को उठाती है, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा जैसे। लेकिन मैं वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें गेट में इतना स्कोप है। अब इसके बाद तुम्हारा MTech का आता है कि MTech में भी अगर तुम जाना चाहते हो तो MTech में भी बहुत सारी ब्रांच है। जैसे अपने कॉलेज में क्या IT लखनऊ में प्लेसमेंट तो है नहीं उतनी अच्छी, तो तुम MTech लेके जाना चाहोगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे। लेकिन वहाँ भी अगर तुम सोच रहे हो कि मैं IIT बॉम्बे चाहे IIT मद्रास IISc बेंगलोर चला जाऊंगा और मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे जाके तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके तुम्हारा बढ़िया प्लेसमेंट होगा तो बढ़िया प्लेसमेंट होगा, नहीं तो MTech में प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ये जान लो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा MTech का सीन। और इसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आई तो फॉरेन में तुम जाके अपना MTech PhD साथ में कर सकते हो, वहाँ भी स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो गेट सबसे मुझे लगता है ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको गेट सबसे बढ़िया होगा। कोडिंग में अगर आप घुसते हैं तो कोडिंग में क्या है कि अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे कोडिंग में, नहीं तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मिस हो जाएंगी और आपसे नहीं हो पाएगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आपको हो सकता है मतलब आप कहीं के नहीं रह जाएंगे ना, न तो कुछ कर पाएंगे, मतलब कि न तो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन कंप्लीट हो पाया न तो वो वाला। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि और UPSC का भी तुम लोग तैयारी कर नहीं सोचो तो सही है, क्यों अमन सर? हाँ मतलब जो पैशनेट हो, जिनका बचपन से थोड़ा उसी साइड इंक्लिनेशन हो तो ठीक है, तो थोड़ा मतलब देख के आए हूँ क्या कैसे है। कहते हैं अपना, लेकिन ये है कि गेट थोड़ा सेफ साइड है अपने लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। सेफ साइड अच्छा है। इस समय जो 2-3 साल से चल रहा है ट्रेंड, उसमें ये है कि अच्छा खासा जो जनरेशन सेक्टर है या ट्रांसमिशन सेक्टर जो है सब अच्छा खासा, एनर्जी सेक्टर पूरा मतलब एक बूम पे है, अच्छा खासा चल रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है, तो इनटेक काफी अच्छा खासा उस पर है। तो इसलिए आप लोग का ये है कि नीचे नीचे रैंक तक भी अच्छी खासी PSU ले जा रही हैं, रिक्रूटमेंट ले जा रही हैं, तो फिर एक सेफ है। मतलब जल्दी से आप अगर चाहेंगे कि कुछ ठीक ठाक कर ले अपने जीवन में तो ये ठीक है, अच्छा सेफ साइड ही है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब आपको जरूरी है कि हाँ मुझे जॉब अचीव करना जरूरी है, तो फिर गेट अच्छी है। लेकिन अगर आप मान लो अच्छा बैकग्राउंड है और आपका है कि मान लो UPSC वगैरह करना है तो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर जल्दी जॉब अचीव करना है तो गेट अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बेस्ट चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि पहले से बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। और एक बात है कि सभी जो जितने भी बच्चे रहते हैं आईटी में वो इस बात के लिए मतलब इसलिए कैपेबल रहते हैं इस चीज़ के लिए कि वो हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं ना। इवन जो लड़के अपने यहाँ मेरे हम लोग के बैच के CSIT सेक्टर में हैं, जो गेट में या UPSC में कुछ कुछ मान हैं, तो सब ठीक है, मतलब अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे सीनियर रह चुके हैं जो कि हर फील्ड में अच्छा कर चुके हैं, मतलब अच्छा काफ़ी अच्छा। UPSC मिल जाएंगे, गेट में तो है ही सब, और बाकी सब कैट में हो गया, बाकी सब एग्जाम में भी, सब में ESC में हो गया, सब में मिल जाएंगे आपको। तो मतलब अच्छे से आप लोग गाइडेंस लेते रहिए उनका, तो अच्छा है। और जब ये शुरू हुआ था, ये जो अभी आप लोग का सीरीज चल रहा है, इसका सबसे पहला यस एपिसोड हम सर। लोगों ने कराया था अपनी बैच में ना। यस तो सर। यस में हम भी थे, यस तो सर। पहला निहाल उमर सर नहीं, निहाल उमर सर का नहीं, उनका AI-20 सर हाँ सर, ध्यान में है वो। ना। तो पहला एपिसोड हम लोगों ने उनका कराया था, मुझे याद है। हाँ, कृष्ण में सरकार रात में। तो तो काफी ऐसे लगता था हम लोग को भी कि कभी ऐसा रहेगा ना, हम लोग भी आएंगे। तो ऐसा सब मतलब जो भी रहते हैं सबका ऐसे रहता है कि अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर कल को आप भी बोलेंगे यही बात है। यही है। सर आप शायद सुना था सर, CR भी थे अपने क्लास में। हाँ हाँ, हम CR सर थे तो भाई, हाँ CR थे, ES में भी थे काफी एक्टिव। हाँ, यस मेरे थे। सर तो आपने कैसे बैलेंस किया था इस चीज को, मतलब पढ़ाई भी की भाई आपने। तुम भी CR हो गया? नहीं सर, CR नहीं है लेकिन अच्छा, सोसाइटी में CR से गए। अरे बैलेंस क्या मतलब, CR देखो पूरे नहीं है प्रायोरिटी, सर। प्रायोरिटी अपनी रहनी चाहिए, ठीक है, कि पहले मुझे क्या करना है ना। बाकी देखो ऐसा है कि आदमी ना, हम लोग थोड़ा सोशल आदमी है, तो इधर मतलब ऐसे रूम पे बैठ के नहीं हो पाता हो जाता। तो फिर यस सर। कुछ ना कुछ, जैसे हम सब लोग थे, ऐसा नहीं था कि एक रूम में बैठ के पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं था। सागर हम लोग तो साथ ही में थे, क्या हॉस्टल में थे, तो हम लोग मतलब सब चीज़ बढ़िया, खेलना कूदना घूमना ये सब चलता था। लेकिन ये है कि प्रायोरिटी सेट रहती थी कि आज ये पढ़ना है ना, ये चीज़ें करनी है कंप्लीट, उसके बाद करना है। तो अच्छा था, बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस सब का भी। बैलेंस करके चलो, बस ये है कि ऐसा ना करो कि कुछ चीज़ जो उतनी इम्पोर्टेंस की नहीं है अभी ना, उसको ज़्यादा कर रहे हो, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नहीं हो पा रहे हैं। और वो कुछ वो मतलब किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन खुद को पता होती है चीज़ें कि हम कर रहे हैं फर्जी वाला काम। यस ये सर। है। सर अभी अनुपम अनुपम सिंह का है, कुछ डाउट है, देख लेते हैं हाँ वो है सर। कि नहीं अभी। हेलो। मैंने कहा धर्मवीर कुमार सिंह का है और कंपनी सर सिंह का है। एक हरदेश हाँ सिंह वो का है। तो हम लोग बोल ही दिए हैं, वो तो बिगिनर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो अनुपम का देख लेते हैं। अनुपम यहाँ पे है? यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो आप अपने बारे में बताइए, क्या इस बार आप गेट लिखे थे? यस सर, मैंने दिया था सर। तो क्या उसमें रहा है तो आपका? सर मेरा जस्ट क्वालिफाई हुआ है, 6000 रैंक है इलेक्ट्रिकल में। ओके और ओके, एक और ठीक दिया है। था सर, EC का भी दिया था इसी में क्या रहा आपका? सर। उसमें उसमें 3600 रैंक है। अच्छा, 36? क्या बोले आप? 3600, अच्छा 36। 3600 से। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि आप नॉन कोर सब्जेक्ट ही केवल कंप्लीट किए थे, कोर में मतलब आप कोर सब्जेक्ट को क्यों आप छोड़ दिए थे, कोई रीजन? सर मतलब मैं कंप्लीट नहीं किया था, तो मुझे लगा था कि नॉन कोर में मतलब स्कोर अच्छा, करना पढ़े थोड़ा हैं, आसान। कंप्लीट नहीं किए हैं, पढ़े हैं ना? नहीं सर, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा है मैंने, ज्यादा नहीं पढ़ा है तीनों कोर्स अच्छा, एकदम। सेमेस्टर ठीक के है। लिए सिर्फ। हाँ हाँ, सर। सेमेस्टर के लिए। तो सीजीपीए जीपीए क्या रही आपकी? सर मेरी 7.6 है, 7.67। हाँ ठीक है। आईटी लखनऊ वाले क्या आप उतना मतलब नंबर नहीं मतलब दे रहे हैं क्या यार? सर लग रहा भाई, हाँ नहीं, हम लोग के समय में तो हम अच्छा लोग के खासा टाइम नंबर तो मिलते बढ़िया आता था भाई। थे। हाँ, चलो ठीक है। तो इनका थोड़ा देख लेते हैं डाउट। तो इन्होंने बोला है जैसे 7.6 भी अच्छी मतलब सीजीपीए है, खराब नहीं है। तो तो अनुपम, तो तुम्हारा कितना मतलब कुछ पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब देखे हो कि मतलब पूरा वो कर दिए हो, मतलब छोड़ दिए हो? स्किप किया। हेलो।
सर पावर सिस्टम मैंने थोड़ा किया है, फर्स्ट वाला पार्ट, और फॉल्ट किया है। पावर सिस्टम 1 का कुछ किया है और फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है सर, और वो दोनों नहीं पढ़ा है सर। मशीन स्टार्ट कर दिया है सर, मशीन शुरू कर। तीनों बड़े सब्जेक्ट हैं, तीनों से अच्छे नंबर भी आते हैं। बाकी भी सब्जेक्ट हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो जैसा आपने बोला है कि कंसिस्टेंसी आपकी लैक हो जाती है, तो सागर सर कुछ बताइए, इनको सजेशन दीजिए। क्या लिख रहे हैं? ये वही है कि बीच बीच में छोड़ देते हैं करते करते। कंसिस्टेंसी इशू है। तो ये तो गलत है, मतलब अगर तुमको डेट के लिए डेडिकेशन है तो फिर हाँ, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, नहीं छोड़ दिया तो फिर वो छूटा रह जाएगा। और मेनली तुमको ये जो तुम सब्जेक्ट छोड़े हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट छोड़े हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल का मतलब सबसे कोर पोर्शन अभी तुमने छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम फाइनल ईयर में हो, तो सबसे पहले इनको कंप्लीट करने का सोचो, कैसे हम कंप्लीट करेंगे। मतलब कंप्लीट करना ही है इनको, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। तो कोर्स कंप्लीशन पे ही पहले ध्यान दो, है ना। कहाँ से भी कर रहे हो, कहाँ से कोचिंग कर रहे हो, बता सकते हो? सर उसके लिए मैं अंकित गोयल के लेक्चर्स देख रहे थे सर। तो अभी मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ठीक है, जहाँ से भी कर रहे हो करो, उसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है ना। और साथ में पैरेलली मतलब 2 घंटे का समय निकालो, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट नॉन कोर हो गए हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वर्कबुक जो भी तुम्हारे पास है उनको पैरेलली रिवीजन करके सॉल्व करते रहो। और 3 से 4 घंटे ये जो तुम्हारे सब्जेक्ट बचा है ना, उसको लेक्चर देख के पहले कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। हेलो। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना यार, नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर इस तरह में, है ना। मोटिवेटेड रहो, मतलब कि अगर तुमको वाकई में पीएसयू में जाना है ना, जॉब सिक्योर करना है। देखो तुम्हारे अदर फील्ड के जो दोस्त होंगे सीएसआईटी वाले, सब प्लेसमेंट वेस्टमेंट पा के निकल जाएंगे, फिर तुम घर जाओगे तुम्हें अजीब लगेगा, है ना, कि मेरा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा ये सब सोच के थोड़ा मोटिवेटेड रहो, है ना। और हम लोग भी तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं अचीव किया, है ना। तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि थोड़ा बहुत हो जाता था, बीच में डिमोटिवेशन आता था कि भाई नहीं हो पा रहा, इतना सारा लेक्चर देखना, फिर प्रैक्टिस करना 7-7 घंटे 8-8 घंटे, बहुत खराब लगता था कभी कभी। लेकिन करना पड़ेगा, मतलब इस स्टेज से तो गुजरना पड़ेगा, तभी तुम एक्चुअल में एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में बैठ पाओगे। अगर तुम कोर्स ही नहीं कर पाए हो तो फिर कैसे टेस्ट सीरीज में बैठोगे, है ना। कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा। यस। हेलो। तो अनुपम सिंह, तो सागर सर ने जैसा आपको मतलब समझाया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जैसे अंकित सर से पढ़ रहे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो आप ये पहले तो उनका कंप्लीट कीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी ले लीजिएगा। अभी 10 महीने का समय है। मुझे तो लगता था कि आपको जब गेट खत्म हुआ उसी समय से ये मतलब स्टार्ट मतलब कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप अभी भी स्टार्ट कीजिए और पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए अपना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यस। पैरेलली तुम जैसे जो कोर्स कर रहे हो और जो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे तुमने लिखा हुआ है कि कंट्रोल है, नेटवर्क है, सिग्नल है, ये सब तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर तुम 6 घंटे निकाल ले रहे हो तो 4 घंटे लेक्चर और 2 घंटे में ये प्रैक्टिस कर सकते हो और रिविजन कर सकते हो। मतलब इनके नोट्स तुम्हारे बने हुए होंगे तो उनको रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस भी करते रहो। और अगर टेस्ट सीरीज पर जल्दी परचेज कर लो तो भी अच्छा है, परचेज करके जो भी तुम्हारे टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, उनको धीरे धीरे दे सकते हो, ठीक है। फुल लेंथ मान लो बाद में ही देना जब सारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो तुम सब्जेक्ट कर चुके हो उनको तुम टेक्स्ट बुक हो गया, एएस एकेडमी हो गया, मोडीबी हो गया, यहाँ जाके मतलब तुम उनके टेस्ट दे सकते हो। और मोडीबी की जो प्रीवियस ईयर बुक है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि साथ में दोनों चीज बनी रहेगी। तुम लगातार 6-7 घंटे लेक्चर नहीं देख सकते ना, तो अगर थोड़ा डिवाइड करके मान लो 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे उसको दे दो, 2 घंटे तुम अपना प्रैक्टिस और रिविजन के दो,
यस हाँ, क्योंकि फाइनल ईयर में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो कोई एक ही मतलब आदमी करते रहता है, तो 2 लोग तो फ्री रहते हैं। तो आप चाहें तो इस समय मतलब कर सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट कीजिए और आप प्रोसीड कीजिए, क्योंकि अभी समय है आपके पास अच्छा खासा। ठीक है? यस यस हम्म, और कोई? सर मेरे सर डाउट से कुछ सर, जैसे सर मैं सवाल है सर सागर सर से। सर जैसे हम सुनते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मतलब हम क्वालिफाई कर लिए, गेट पहुंच गए किसी पीएसयू में, तो वहां जाके हमें करना क्या होता है, करते क्या है वहाँ पे actually? यहाँ जाके जैसे मैं पावर ग्रिड का हूँ तो पावर ग्रिड का बता देता हूँ मैं। पावर ग्रिड मेनली देखो ट्रांसमिशन के लिए काम करता है, ठीक है। Yes, sir. जैसे तुम जानते हो कि पावर सिस्टम में 3 पार्ट होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। Yes, sir. अब तुम जनरेट कर लिए इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसको तुमको डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाने के लिए उसको ट्रांसमिट करना है हाई वोल्टेज पे। तो पावर ग्रिड का मेनली यही काम है, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ रहे हो मतलब गेट का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब यहाँ पे काम आएगा। थोड़ा बहुत ही बेसिक नॉलेज अगर तुमको रहेगी ना तो भी काम आएगा। ये जो तुम कुछ पढ़ रहे हो ये सारा एक कंपटीशन को निकालने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। बेसिक नॉलेज भी रहेगा तो फिर तुम यहाँ पे आके, क्योंकि तुमको यहाँ आके थोड़ा नई चीज सीखनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो तुम पढ़ के आओ बस यही यहाँ के इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं अगर कंप्यूटर साइंस वालों की बात करूँ, वो लोग जो सीखते हैं सी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट जो भी सीखते हैं, तो वो उनका यूज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। पीसी पे ही उनको कोडिंग करना है जो भी है। लेकिन यहाँ पे तुमको बस अगर करंट वोल्टेज बेसिक नॉलेज रहेगा और बाकी जो थोड़ा बहुत फॉल्ट वॉल्ट का कैसा क्या है ये सब पता रहेगा ना, तो तुम यहाँ आके सीख जाओगे सारा काम। क्योंकि जो पढ़ रहे हो और जो यहाँ काम है थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। बट ये नहीं कि तुम सीख नहीं पाओगे। बेसिक चीजें अगर पता रहेंगी तो मतलब तुम आगे भी प्रोसीड कर ले जाओगे। जैसे मान लो मेरा जो काम होता है वो बता देता हूँ। ट्रांसमिशन में सबस्टेशन होते हैं पावर ग्रिड के, ठीक है। 400/220 kV, ठीक है, 765/400 kV, इस तरह के सबस्टेशन होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो तुमको यहाँ पे मेनली लाइन का, जो तुम्हारी लाइन अब तुम्हारे सबस्टेशन में एंटर कर रही है, तुम्हारे सबस्टेशन से जा रही है, 400 मान लो आई, तुमने उसको ट्रांसफॉर्म करके 220 में स्टेप डाउन करके भेजा। अब यहाँ पे तुम्हारे सबस्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होंगे, ब्रेकर है, सीटी है, एलए है और सीवीटी है, ट्रांसफार्मर है। ये सब का तुमको जल्दी मेंटेनेंस देखना है। तुमको खुद से नहीं करना जाके, तुम्हारे अंडर में लोग रहेंगे, तुमको बस वो तुम्हें रिपोर्ट करेंगे, तुमको उनको बताना है कि आज ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, ये ट्रांसफार्मर में ऑयल कम है, तुमको उससे बनना है, ऑयल कंप्लेन पे जाना है तो ऑयल सैंपल लेना है, या भी कुछ भी मेंटेनेंस है तो वो तुमको उनको बताना है, वो लोग जाके करेंगे, उसका रिपोर्ट लेना, उसका इंस्पेक्शन करना है कुल मिला के। दूसरा काम है प्रोटेक्शन। देख रहे हो तुम लाइन जो तुम्हारी जा रही है उसको प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है ना। फॉल्ट कोई भी हो सकती है, तो उसके लिए अंदर तुम्हारा रिले होता है बहुत सारे टाइप के, ठीक है। ओवर करंट रिले, ऑटो रिकॉर्ड रिले, इस तरह का बहुत सारा रिले होगा रिले पैनल में। तो उनका उनका मेंटेनेंस देखना, और भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको ऐड करना, ठीक है। उसका टाइम टू टाइम टेस्टिंग करना है, टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा अंदर काम चल रहा है तुमको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा कोई इक्विपमेंट फेल हो गया, अब तुमको इस इक्विपमेंट को मंगवाना है, उसके लिए तुमको पीओ बना, परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर से उसमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, भाई ये मुझे खरीदना है। तो तुमको डॉक्यूमेंटेशन भी देखना है, साथ साथ में ये फील्ड का वर्क भी देखना है। तो फील्ड वर्क है ज्यादा है पीएससी में, टोटली ऑफिस जॉब नहीं है ये। पावर ग्रिड दोनों मिक्स है, मतलब तुमको डॉक्यूमेंटेशन का काम भी देखना है, साथ में फील्ड पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेनली काम हो गया सबस्टेशन का। साथ साथ में इसका अभी कंस्ट्रक्शन का भी बहुत ज्यादा काम चल रहा है, वो थोड़ा ना टफ है, लाइन कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब कोई नई लाइन बन रही है, नया टावर लगेगा, नया लाइन लगेगा, है ना। अभी जैसे गुजरात में खाबड़ा में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है सोलर पावर का। तो अब सोलर पावर बन रहा है लेकिन उसको ट्रांसमिट भी तो करना पड़ेगा ना, तो उस ट्रांसमिशन पावर ग्रिड देख रहा है, तो वो देखना, उसको कंस्ट्रक्शन देखना, ठीक है। अब मान लो जहाँ भी तुम्हारा टावर है, लाइन है, किसी के खेत में लगा हुआ है, तो पब्लिक डीलिंग भी करना पड़ेगा।
अगर उसके खेत में लगा हुआ है तुम वहाँ जाओगे मेंटेनेंस करवाने, तुम्हारे अगर आदमी लोग जाएंगे, फिटर लोग और टेक्नीशियन जो भी जाएंगे, तो उनको वो लोग रोकेंगे कि भाई मेरे खेत में तुम क्यों काम कर रहे हो, है ना। तो पब्लिक डीलिंग भी कहीं ना कहीं इसमें है। तो पीएससी में ना लॉट ऑफ वर्क है डिफरेंट टाइम का। हाँ, तो Yes, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो तुम कर रहे हो वही आके यहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट टाइप का काम मिलेगा तुमको यहाँ पे, अलग अलग टाइप का। और वो तुम्हारे स्किल्स को बहुत स्ट्रांग करेगा, मतलब हर तरह की स्किल्स, टेक्निकल में भी, डॉक्यूमेंटेशन में भी, पर्सनालिटी में भी, पब्लिक डीलिंग में, कम्युनिकेशन में, हर चीज में तुमको यहाँ पे डेवलपमेंट yes, होगा तुम्हारा यहाँ पे। हाँ। तो अगर साइट वर्क से डरते हो तो थोड़ा दिक्कत है, मतलब ये पीएससी में साइट का काम, फील्ड पे जाना, डीप में जाना, ये सब काम रहेगा, ठीक है। लेकिन मजा भी आएगा क्योंकि हर समय ऑफिस में बैठ के काम करना भी तुम देख रहे हो कि क्या yes, दिक्कतें आती है ना। वो सब दिक्कतें से बचने के लिए अभी साइट का काम भी ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है, अच्छा लगता है साइट पे भी जाना, लोगों से मिलना, है ना, लोगों की प्रॉब्लम समझना, सब ये सब डील करने में भी अच्छा है। बाकी कुछ पीएसयू है जो थोड़ा फील्ड वर्क से हटके हैं। मान लो अभी ग्रिड इंडिया है, तो उसी को अगर किसी को ज्यादा मतलब ऑफिस में ही बैठना है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा है। और अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बेस्ट जॉब मानी जा रही है। बाकी एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, पावर ग्रिड का ही है सब्सिडरी, तो उसमें भी टोटल ऑफिस वर्क है। कभी कभी साइट विजिट करने जाना पड़ सकता है महीने में एक बार, लेकिन वो भी ऑफिस जॉब है मेनली। बाकी वहाँ पे तुमको फैसिलिटी पीएसयू में थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा बस। सर मतलब आप लोगों ने सर क्या रिसोर्सेज फॉलो किए सर, जो काम आए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन किया कि अलग अलग? रिसोर्सेज देखो, हाँ हाँ बता देता हूँ। कोचिंग देखो, गाइडेंस की जरूरत तो है, मतलब मैं ये मानूंगा कि गाइडेंस की जरूरत है। यूट्यूब में भी तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके सर्च करके उसका वीडियो देख लो, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक का अगर तुम नाम डाल के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भले आराम से मिल जाएगा तुमको वो टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह करते करते पूरा कोर्स कंप्लीशन, और साथ साथ में तुमको ये कोचिंग वर्कबुक अगर दिया है तो अच्छी बात है, वर्कबुक नहीं दिया है तो कहीं से जुगाड़ करके वर्कबुक है, जैसे गेट अकेडमी है, मेडी भी है, इसका मैंने देखा, मतलब काफी तरह के क्वेश्चन है वर्कबुक में। तो ये वर्कबुक और प्लस तुम्हारा जो कोई भी एक कोचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेना, बुक को लेना बहुत जरूरी है। और इसको थोड़ा रिसेंट से फॉलो करना, मतलब जैसे पीछे से 25 के लगा, 24 के लगा, 23 के लगा, 22 के लगा, इस तरह से क्वेश्चन को लगाते जाओगे तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस टॉपिक से ना, मतलब इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। क्योंकि पढ़ाने को तो तुम्हें बहुत सारा चीज पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन तुम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, यार ये मेरे को मतलब इतना सारा पढ़ा तो दिया है, समझ क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये नहीं पता चल रहा है ना। तो ये पता करने के लिए तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अगर कम से कम 25 सालों में कम से कम 18 से 20 साल एक ही टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है, भले वो कुछ और वैल्यू पूछ रहा हो, लेकिन रिलेटेड भी उसी से होगा। मान लो जैसे मैं फॉल्ट की बात करूं, पावर सिस्टम में फॉल्ट करके सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्ड ईयर में तुम लोग पढ़ोगे। फॉल्ट में तुम देखोगे तो ज्यादातर सिंगल फेज फॉल्ट, एलजी फॉल्ट का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि तुम्हें और फॉल्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है ज्यादा। तो उस तरह के क्वेश्चन में तो बिल्कुल ऐसे धुरंधर रहना कि हाँ मुझे इस तरह क्वेश्चन तो डील करना ही करना है। इससे ये मतलब फायदा मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, 2 से 3 बार लगा लोगे तो बहुत फायदा मिल जाएगा इससे। वर्कबुक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुमको फिर और मतलब ये जो ऑफलाइन का कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर सीधे तुम जंप कर सकते हो टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज में तुम्हारा 3 टाइप का टेस्ट सीरीज, इस एकेडमी, टेक्स्ट बुक और मेड इजी, जो मैंने देखा है कि मतलब ये 3 टेस्ट सीरीज ही ज्यादा अभी चल रही है। बाकी एग्जाम दोस्त अभी मेरे टाइम में था नहीं, तो अभी आ गया है, तो पता नहीं कैसा है। अच्छा ही होगा, अंकित गोयल सर का है वो भी अच्छा होगा। लेकिन जो अगर तुम बेसिक प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक खोल लो, टेक्स्ट बुक को ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उसका नंबर कुछ भी नहीं देखना, नंबर आने तो जो आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं नंबर से, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। खत्म होने के बाद टेस्ट को फिर से खोल के देखना है कि यार सबसे बड़ी चीज एनालाइज करना है, उसको खोल के तुम कभी अपनी गलती को इग्नोर मत करो कि ठीक है मैं ये गलती कर दी, अरे ठीक है यार मैं नहीं करूंगा अगली बार, लेकिन वही गलती तुम करोगे अगली बार, पक्का है 100% है कि तुम वही गलती करो। अगर तुमने उस समय उसको नोटिस नहीं किया
कहीं लिखा नहीं तो वो गलती फिर से होगी, इसलिए उसको उसी समय पे कहीं नोट डाउन कर लिया उस गलती को, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जब टेक्स्ट बुक या एस एकेडमी के भी टॉपिक वाइज ये सब कुछ कुछ कठिन भी है कुछ आसान भी है, उनको भी दे सकते हो। फिर तुम मेड इजी में जंप कर जाओ आराम से, मेड इजी टेस्ट सीरीज दोगे तो खुद ही लेवल पता चलेगा कि मतलब बढ़िया क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, फिर वो बनने लगेंगे, भले ही तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, लेकिन मार्क्स कमाने से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि मैं 75 रैंक वाले की भी एक समय पे मतलब 100 में से 30-35 नंबर आए हैं। ठीक है, शुरुआत जब मैंने की थी 25-30 नंबर भी आए हैं और 80-85 नंबर भी आए हैं, दोनों ग्राफ है। मतलब नीचे तुम देखोगे जब मैंने स्टार्ट किया था 30 से 35 नंबर भी आते थे, और जब मैं 2024 में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मेरे 75-80 से नंबर कम आते ही नहीं थे। तो यही मतलब मैं बता रहा हूँ कि जर्नी तुम देखो कि कैसे, अगर तुम नहीं लगाओगे ना, अगर वहीं पे तुम छोड़ दिए कि भाई मेरा 30 नंबर आ रहा है 35 नंबर आ रहा है, छोड़ दो भाई मेरे से नहीं होगा, तो फिर तुम 80 तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन मान लो तुम गलती किए, अभी तुमने वो गलती लिख ली, फिर तुम्हें अगले टेस्ट में मिलेगा वो क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ साथ एक नया भी मिलेगा, उसमें भी गलती होगी। तो पहले वाला तो अगर तुम लिख रखे हो पहले से उस मिस्टेक को, तो तुम्हें तो आइडिया लग जाएगा हाँ भाई ये तो अब नहीं गलत होगा, वो सही कर दोगे, एक नया मिलेगा उसकी गलती लिखोगे। इस तरह करते करते ना जब तुम बहुत सारे टेस्ट दे लोगे तो इतना गलती कर लोगे कि एक लिस्ट हो जाएगा, तुम फिर उसके बाद तो फिर गलती करने का चांसेस बहुत कम रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में यही आ जाएगा कि भाई हाँ ये तो मैं इसमें ये गलती कर देता था, मुझे याद है, मैं इस बार नहीं करूंगा। ये तो ये एक्सपीरियंस की हुई बात है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको, तो यही है। और तो कुछ देखो, बोलने दो, जो भी बोल रहा है कि मैं फलाना ढिकाना लगाता हूँ ये करता हूँ, उससे कुछ नहीं है, बस यही बेसिक रिसोर्सेज हैं। बाकी अगर कोचिंग का गाइडेंस नहीं मान लो ले रहे हो तो बुक फॉलो करो, बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है हर चीज, है ना। बुक से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और नॉलेज भी और ज्यादा मिलेगी, कोचिंग से ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तो तुम अदर तरह के जैसे एसएससी जेई वगैरह है ना, और जो थ्योरेटिकल जिसमें पूछा जाता है एचपीसीएल है ईएससी है, उसमें भी और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। हेलो। प्रदीप आ हाँ, रही है तो आवाज? सागर सर ने जो समझाया आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि मतलब क्या है कि इन्होंने जैसा बताया कि शुरू में क्या है, इनके भी नंबर खराब आते हैं, मेरे भी आते थे, सबके खराब आते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे यहीं पे क्या कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, मतलब गिव अप कर देते हैं कि अरे यार ये तो सीरीज ही खराब है, ये हो रहा है, इसने ये मतलब गलत दिया है वो दिया है। तो क्या है कि बच्चे इससे भागने लगते हैं दूर। लेकिन क्या है कि जो भागता नहीं है वही अच्छा स्कोर करता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या है कि जो शुरू किए हैं आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जैसे बीच में आप एक दिए मोक, अगर आज में आप इसमें ख़राब आ गया तो आप कहेंगे अरे नहीं ये तो बेकार हो गया, तो आप उससे दूर जाने लगेंगे। तो ये नहीं करना है, यही नहीं करना है, और यहीं पे बस लगभग सारे के सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं बार बार। और जैसा इन्होंने बताया कि इनिशियली टेक्स्ट बुक से आपको प्रिपरेशन करना है, तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि आपका पहले चैप्टर वाइज होता है, चैप्टर वाइज मतलब जो चैप्टर आप स्टडी किए आप उसका होता है मॉक, तो आप उसको कर दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज होता है, यानी कि सारे चैप्टरों को एक साथ कंबाइन करके होता है वो वाला। और उसका सबसे अच्छा होता है कि उसके सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, जितना गेट का पेपर हुआ है उसका प्रीवियस ईयर है। तो उसमें क्या है कि प्रो वाला सब्सक्रिप्शन आता है, टेक्स्ट बुक का प्रो वाला सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आप जाएंगे तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर सोल्व कर दीजिए। मैंने तो पूरा किया है, लगभग 2-3 छोड़ा होगा, और बाकी एस का मैंने किया है, मेडीजी का मैं दिया हूँ। तो मैं एस वाला है ना, जो एस वाले जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जितने बंदे यहाँ पे एस का दिए थे जितना उनका मार्क आ रहा था वही सेम मार्क इस बार के गेट में है। जैसे आपका अभी आईआईटी गुवाहाटी होने वाला है, तो आईआईटी गुवाहाटी भी थोड़ा इजी आईआईटी में आता है। इजी आईआईटी में तो उसका पेपर उतना उतना ठीक है नहीं सर। आता, हार्ड नहीं आता है, तो इसमें आपको वही हेल्प ज़्यादा करेगा। तो बाकी मेडीजी आखिरी में रखिएगा जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मेडीजी में बहुत सारे बच्चे एक साथ मदद देते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका लेवल क्या है। ठीक है, ठीक है, तो अब एंड करें कि किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, तो मतलब प्रियम। फाइनल ईयर वाले फाइनल ईयर से अगर कोई है तो मतलब वो लोग थोड़ा सा ना बहुत जागरूक हो जाओ, अभी टाइम है काफी अभी हाँ है,
अरे नहीं, ये अनुपम है ना, अनुपम वो थे, अनुपम सिंह और अमन कुमार थे, फाइनल ईयर के ही बच्चे थे दोनों। वो लोग थोड़ा जागरूक हो जाओ, मतलब थर्ड ईयर वालों के पास टाइम है, इसलिए थर्ड ईयर वाले भी स्टार्ट कर दें, लेकिन ठीक है बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले अभी से, लेकिन पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे से अभी से। लेकिन अनुपम अभी पहले सिलेबस बढ़िया से कर लो, क्योंकि सिलेबस करना जरूरी है, उससे थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा। अनुपम जैसे है फाइनल ईयर से, तो ज़्यादा टाइम दो तुम लोग पढ़ाई को, थोड़ा है ना, टाइम निकालो ज़्यादा, और घूमना घामना ये सब थोड़ा कम करो, ठीक है ना? ठीक है फिर। हाँ बेस्ट ऑफ ओके, लक एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक भाई लोग, बढ़िया से करो। अरे ठीक है। ये बंद भी हो गया भाई। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलो ठीक है भाई, बाय। थैंक यू सर।